हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अध्याय क्रमांक 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। और आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में हम वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। आप याद करो, कक्षा 9वीं में हमारे सामने अध्याय क्रमांक 3 था और 4 था, जिसमें हमने पढ़ा था क्रमशः परमाणु और अणु और परमाणु की संरचना। तो बस क्या करने वाले हैं, कक्षा 9वीं में जो हमने परमाणु की संरचना पढ़ी थी उसी को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट्स को हम अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में, अपने सिलेबस में ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भैया इस पूरी क्लास में इस पूरी क्लास में आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज ये हमारा सेकेंड चैप्टर का पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं उन कणों के बारे में जो बेसिकली परमाणु के अंदर छुपे होते हैं। राइट, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो उस पूरे चैप्टर का एक एट अ ग्लांस यानी कि पूरा जो चैप्टर है वो अपने आंखों के सामने उतार लेते हैं। राइट, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं, वो देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? परमाणु मॉडल की। पर परमाणु मॉडल के पहले हमें बात करनी पड़ेगी किसकी? परमाणु के कण की। राइट, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे भैया सबसे पहले उन कणों के बारे में जो परमाणु का निर्माण करते हैं। और जैसा कि आप कक्षा 11वीं में आ चुके हैं, तो कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है, प्रोटॉन के बारे में सुना है, न्यूट्रॉन के बारे में सुना है। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। राइट, तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस अपडेटेड पढ़ेंगे, इसीलिए जल्दी से एक बार वीडियो को रोक लो। राइट, अपने सारे दोस्तों को बता दो, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको ये चैप्टर पढ़ना है उन सबको बता दो। वो सभी जिनको नीट देनी है, वो सभी जिनको जेडब्ल्यू देनी है, वो सभी जो यूपी बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड्स में, जिनका एनसीईआरटी है, जिनका सीबीएसई है, क्योंकि ये चैप्टर हर तरफ जो है वो कॉमन है। सबको बिल्कुल ढिंडोरा पीट कर बता दो कि इस चैप्टर की जो बेसिक क्लासेस हैं जिसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं वो शुरू हो चुकी है और बड़ा ही मजा आने वाला है। बात समझ में आ गई? अब स्टार्ट करो। देखो, तो अब बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे परमाणु के कण की। साथ में हम जानेंगे कि भैया ये जो स्पेक्ट्रम होता है जिसको आप लोग वर्णक्रम कहते हो, ये क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब इंद्रधनुष बनता है तो 7 रंगों का वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम बनता है। राइट, तो वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में जिसका नाम है परमाणु की संरचना। साथ में हम बात करने वाले हैं परमाणु के मॉडल की। कौन से मॉडल? तो याद करो, जब कक्षा 9वीं में हम लोग हुआ करते थे तब हमने बात की थी किसके बारे में? थॉमसन मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में और बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। इसके पहले हमने थोड़ी सी बात पता है किसके बारे में की थी? आपको यदि याद हो तो हमने थोड़ी सी जो बात थी वो डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बारे में भी की थी। बात समझ में आ रही है? तो वो भी अपन लिख लेते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मेरे साथ साथ आप लोग नोट कर सकते हो। चलो भाई, तो सर डाल्टन जो थे, डाल्टन इनके मॉडल की भी हमने बात की थी, है ना? बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम डाल्टन के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हमने पहले अध्याय में ऑलरेडी पढ़ लिया है। साथ में हम बात करेंगे किसकी? थॉमसन के मॉडल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो परमाणु हैं, अभी नहीं, पूरा क्लास देखना पड़ेगा तभी बताऊंगा। राइट, तो साथ में हम बात करेंगे किसकी? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। और बात करेंगे हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, जिसमें अल्फा कणों को सोने की जो झिल्ली है उसके ऊपर ऐसे दिग 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 ऐसे बंदूक से जैसे मारते हैं ना किसी चीज को, वैसे स्ट्राइक किया गया था। बात समझ में आई? और बात करेंगे हम लोग किसकी? भैया बोर के परमाणु मॉडल की या बोर के मॉडल की। साथ में हम बात करेंगे चलते चलते क्वांटम मॉडल की, जिसमें छुपा हुआ है इलेक्ट्रॉन का पता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। और एक ऐसी चीज हम पढ़ेंगे जिसको हम कक्षा 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो है भैया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? साथ में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, क्या द्रव्यमान होता है। यही आवेश और द्रव्यमान हम प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए भी जानेंगे। मतलब ये कि ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, उसको दिमाग में रखिएगा। इस चैप्टर को हम कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और यही चैप्टर कक्षा 12वीं की फिजिक्स में जाकर दो अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर को आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो 11th क्लास में और इस चैप्टर को दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो आप फिजिक्स में क्लास 12th में। मतलब ये कि इस चैप्टर को आप 11th में भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में और क्लास 12th में भी पढ़ोगे फिजिक्स में, बट फिजिक्स में ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि दो अलग अलग वहां पर आपको चैप्टर मिलेंगे, राइट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो चैप्टर है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की बहुत ज्यादा हमें जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो, बढ़ते हैं आगे। किया? ठीक है, दो चीजें बची हैं, सुनो ध्यान से। और क्या बचा है भाई? तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, क्योंकि अब सारे परमाणुओं के बारे में तो हम नहीं पढ़ सकते, उन सबका हम सिर्फ क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन परमाणु की। और यहीं से एंट्री होती है फिर हमारे बोर के परमाणु मॉडल की, जहां पर हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऊर्जा कक्षा में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। साथ में हम ये जानेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा को बदलता है, मतलब अलग अलग ऊर्जा कक्षा होती है, तो ऊंची कक्षा से नीचे में आता है या नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है। साथ में हम ये जानेंगे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब नाभिक के आसपास घूम रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या होती है, उसका संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है। और हम बात करेंगे किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं भाई? तो एक तो अपनी ये जो लाइट है जिससे आप मुझे देख पा रहे हो, बात समझ में आ रही है, जिससे मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पाता हूं। एक तो हमारी ये लाइट हो गई जिसको हम प्रकाश कहते हैं, वो भी क्या है? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथ में आप बात करोगे एक्सरे की, वही एक्सरे जो हड्डी टूटने पर चेक करने के लिए यूज की जाती है। साथ में हम बात करेंगे इंफ्रारेड की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अवरक्त किरणें, जिसको हम लोग कहां पर उपयोग करते हैं? टीवी के रिमोट पे। हम बात करेंगे माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों की। हम बात करेंगे पराबैंगनीकरण यानी कि आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनकी। तो ये सारी क्या होती हैं? ये सारी होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, मजा ही आने वाला है, गर्दा उड़ा देंगे, धमाका कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक से बच्चों बहुत मजा आएगा। इस पूरे चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में फिट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें है बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे। बट सवाल पैदा होता है कि इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई? तो स्टूडेंट्स, इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई? परमाणु के कणों से। और कौन से कणों से? तो चलते हैं माइकल फैराडे के पास और देखते हैं कि इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से कौन सी चीजें बाहर निकल कर आई। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले चलते हैं माइकल फैराडे के पास में और बात करते हैं कुछ कणों के खोज के बारे में। चलो यहां पर आ जाओ। क्लियर हो गया? ठीक है, पेन ले लो, कॉपी ले लो, बॉटल में पानी डाल लो, आसपास बिस्किट कुरकुरे और के लेकर बैठ जाओ। अगले आधे घंटे में एक बढ़िया वाली चीज आपके दिमाग के अंदर मैं करने वाला हूं फिट। चलो भैया, तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है अब परमाणविक कणों की खोज की, डिस्कवरी ऑफ द, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब ऐसे पार्टिकल जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे पार्टिकल जो कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसके लिए क्या किया गया मैं बताता हूं, सुनो। सिंपल सी एक कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है ना, ध्यान से सुनो। क्या किया गया मस्त तरीके से देखिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है? पक्का देखो, एक अपन ट्यूब लेते हैं, एक सिंपल सा अपन क्या लेते हैं? एक नली लेते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जो कि खोखली है। चलो भैया, तो ये यहां पर अपन ने एक ट्यूब ले लिया जो कि खोखला है। इस ट्यूब को अपन एक बढ़िया सा, ये ट्यूब आपका इस तरीके से हो गया, आपका ये ट्यूब है, ठीक है? और अंदर की तरफ क्या है? तो अंदर की तरफ आपका निर्वात है। निर्वात क्या होता है? तो वैक्यूम होता है जहां पर कोई भी चीज नहीं पाई जाती है, ठीक है? तो अंदर की तरफ आपका निर्वात है। अच्छा, हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। तो भाई हमने जो है यहां पर एक छड़ लगा दी लोहे की, या कोई भी हम चालक ले सकते हैं, कोई भी हम कंडक्टर ले सकते हैं। हमने एक छड़ यहां पर और लगा दी। आपने कहा ठीक है सर, इसमें क्या भयंकर है? मैंने कहा बेटा कोई कुछ भयंकर नहीं है, सिंपल सी कहानी। और हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, तो हमने जो है यहां पर एक बैटरी ले ली। हाँ, ये वही बैटरी है जिसको आपने ओम्स लॉ में, ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी क्यों बनाना,
जिसको आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था, कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ। तो इस तरीके से जो है हमने यहां पर एक बैटरी ले ली, दैट्स बैटरी बना लेते हैं पहले, साथ साथ में डायग्राम बना लो। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ नई चीज अपन ने ली? बिल्कुल नहीं ली। तो कक्षा 11वीं में जब से आप आए हो, मुझे पता है आप लोग बहुत घबराते हो, और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। मतलब जितनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उनको सबको हम कॉमन सेंस की हेल्प से पढ़ेंगे, और इनमें से मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जिसको हमने कक्षा 9वीं में और कक्षा 10वीं में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक नली दिख रही होगी, 2 रॉड दिख रही होगी, एक बैटरी दिख रही होगी और वायर दिख रहे होंगे। चलो अब इसको कनेक्ट करते हैं अपन। इसको क्या करेंगे? तो भाई इसको अपन कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये मैंने कनेक्ट कर दिया, मेरे साथ साथ कनेक्ट कर लीजिए। सिंपल सी ये कहानी है, राइट। इसको भी मैंने यहां से ऐसे कनेक्ट कर लिया है। चलो हाँ, ये कर लिया कनेक्ट। चलो कोई घबराने दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो बड़ा वाला सिरा होता है बैटरी का, क्या हम उसको पॉजिटिव नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो बड़ा वाला जो सिरा है ये आपका पॉजिटिव है, छोटा वाला जो सिरा होता है उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। और हमेशा के लिए याद रख लो, जब अभी फिजिक्स में आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कक्षा 11वीं में भी और 12वीं में भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, राइट। तो जो बड़ा सिरा होगा, जो पॉजिटिव होगा, वो लाल होता है। फिजिक्स की आप यदि लैब में जाओगे तो जितने भी आपको लाल कलर के वायर दिख रहे होंगे वो सब आपके पॉजिटिव होते हैं। काले वाले जो वायर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? भाई नेगेटिव होते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करते हैं, ये जो 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड है ना, जो छड़ है ना, इनको हम एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं। और हमने इनका नाम दिया, भैया इसका नाम हमने दिया, जो पॉजिटिव से लगा हुआ है वो है आपका एनोड। जो पॉजिटिव से लगा है वो आपका क्या है? तो ये है आपका एनोड। हमने कहा ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोड। चलो पॉजिटिव से लगा है, क्या हो गया आपका? एनोड। अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव वाले की। और ये क्या है आपका? कैथोड। अब आप बोलोगे सर हमको तो फील ही नहीं आ रहा है कक्षा 11वीं में पढ़ाई करने में। बिल्कुल फील नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें जैसा कि मैं बता रहा हूं पहले से अपन ने पढ़ा है। बात समझ में आ गई? अब देखो, तो इधर वाली जो छड़ है उसको अपन ने एनोड कहा, इधर वाली जो छड़ है उसको अपन ने कैथोड कहा। जो एनोड है वो पॉजिटिव है, जो कैथोड है वो नेगेटिव है। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो अब हुआ क्या, जब हमने इसको बहुत भयंकर वाला वोल्टेज दिया, क्या दिया? हमने इसको बहुत भयंकर वाला वोल्टेज दिया। कम से कम हमने इसको जो है 10,000 वोल्ट दे दिया। हमने कहा हमने इसको जो है 10,000 वोल्ट दे दिया। सोच लो, आपके और मेरे फोन का जो चार्जर है ना उसमें 5 वोल्ट होता है। आपके और मेरे फोन का जो चार्जर है उसमें 5 वोल्ट होता है। हमारे घरों में जितनी भी चीजें चलती हैं वो 220 वोल्ट पर चलती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि भैया 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के आसपास चलती है। 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के आसपास चलती है। बात समझ में आई? पर यहां कितना दिया गया? 10,000 वोल्ट। मतलब इतने वोल्टेज से यदि कोई प्राणी टच हो जाए तो विद इन अ सेकेंड पता है क्या होगा? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये कि ये वोल्टेज जो है ये बहुत भयंकर होता है। हमारे घरों में जिससे हम बड़ी बड़ी चीजें चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, फ्रिज चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, वो काम करता है कितने पर? 220 वोल्ट पे। सोच कर देखो कितने पे काम करता है? 220 वोल्ट पे। और कितना दिया? लगभग 10,000 वोल्ट। किसने किया? तो भैया फैराडे अंकल ने किया। तो फैराडे अंकल ने क्या किया? बात समझ में आ गई? इन्होंने एक यहां पर से कांच की नली ली, तो वो भी अपन लिख लेते हैं, तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो ये यहां पर हो गई आपकी कांच की नली। तो फैराडे भैया ने, फैराडे अंकल ने यहां पर कांच की नली ले ली। ठीक है जी, कांच की नली ले ली, अच्छी मोटी ले ली, मजबूत ले ली। इसके अंदर निर्वात है। इसके अंदर क्या है? निर्वात है। ठीक है, तो कांच की नली ले ली, उसके अंदर 2 रॉड लगा दी। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? बोलिए यस सर, आ गई। अब जब 10,000 वोल्ट इन्होंने दिया, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ आपका नेगेटिव है, तो पता है हुआ क्या? ध्यान से देखो क्या हुआ। यहां से कुछ किरणें निकली, यहां से कुछ किरणें निकली 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 निकली। यहां से कौन से रंग से बनाऊं यार? इसी से बनाता हूं। यहां से कुछ किरणें निकली इधर की तरफ, तो इनको हम देख नहीं सकते, इन किरणों को हम देख नहीं सकते, पर यहां से कुछ किरणें निकली और वो पॉजिटिव की तरफ आ गई।
अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर पॉजिटिव की तरफ यदि कोई चीज आ रही है इसका मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल सी कहानी, राइट। तो कैथोड से आपका जो कैथोड आपकी जो रॉड थी वहां से कुछ किरणें निकली जिसको उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट देखा नहीं, उसको फील किया, उनकी मौजूदगी जो थी उसको फील किया, यहां से कुछ एक किरणें निकली और किसकी तरफ गई, एनोड की तरफ। अब कॉमन सेंस वाली बात, भैया पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव जाता है, तो वहां से जो किरणें निकली हैं वो नेगेटिव से निकल रही हैं। तो जो किरणें हैं वो कहां से निकल रही हैं भाई, कैथोड से निकल रही हैं, नेगेटिव से निकल रही हैं, और जो किरणें हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। तो हमने ये देखा कि निकलने वाली किरण, हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है उससे हमने ये जाना कि निकलने वाली किरण कैथोड से किरणें किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से की किरणें, कैथोड से किरणें एनोड की तरफ जा रही हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कैथोड से निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है, कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो किरणें हैं, ये कैसी होगी, ये पक्का नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? तो ये जो किरणें हैं ये पक्का कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये तो भैया अपने बात समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, और रदरफोर्ड ने, सॉरी आपके जो फैराडे जी हैं उनके एक चीज तो क्लियर हो गई। और वो क्लियर क्या हुई बात बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं, सुनिएगा इस कहानी को, ठीक है। तो एक चीज तो जो है क्लियर हो गई, और वो ये है, देखो यदि आप, मैं या फैराडे अंकल होते अपने, तो क्या होता, यही तो होता। सो वन थिंग इज क्लियर टू मिस्टर फैराडे, और वो क्या क्लियर था बताते हैं। देखो कि कैथोड किरणें नेगेटिव से निकली हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो कैथोड किरण कैसी होगी, कैथोड किरण पक्का, ध्यान से देखिएगा, कैथोड किरण जो है वो पक्का कैसी होगी, पक्का ऋणात्मक होगी। आपने कहा ठीक है, कैसी होगी, कैथोड किरणें पक्का कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये जो किरणें निकल रही हैं, जो कि कैथोड से निकल रही हैं, कैथोड से किरणें निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही हैं भाई, तो एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड से किरणें निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही हैं, तो एनोड की तरफ जा रही हैं। तो इन्हीं किरणों को कहा गया कैथोड किरण। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है सर, ये भी सीख लिया हम लोगों ने, मान लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी किरणें हैं ये कैसी हैं, आपकी कैथोड किरण। तो स्टूडेंट्स ये जो किरणें कहलाई भाई, ये क्या कहलाई, आपकी कैथोड किरण। आपने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको हमेशा अपन कैथोड किरण के थोड़ी बोलेंगे। तो हमने कहा पक्का इसमें एक ऐसा कण होगा जो कि नेगेटिव होता होगा। आप भी जानते हो उस कण का नाम क्या है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो आपने दिमाग लगाया कि पक्का इसके अंदर एक ऐसा कण होगा जो कि कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? तो कैथोड किरण के अंदर एक कण है, और कैथोड किरण जिस चीज से मिलकर बनी हुई है उसी चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब ध्यान से सुनो, पक्का इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, पक्का इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे यार जगह ही खत्म हो गई, कोई बात नहीं, रुको। तो पक्का इसके अंदर क्या होंगे, तो ये होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। तो पक्का इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि कोई चीज यदि नेगेटिव से निकल रही है
और यदि वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो वो पक्का कैसी होगी आपकी, नेगेटिव 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 होगी। और इसी कैथोड किरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज। तो और क्या कह सकते हो, तो कैथोड किरण कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पुंज। बात समझ में आ रही है? तो इसको और क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन पुंज। हमने कहा ठीक है। तो क्या था इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ, तो इससे यह साबित हुआ कि आप देखो ये कोई ना कोई पदार्थ तो होगा, तो इससे यह साबित हुआ कि दुनिया का हर पदार्थ या परमाणु या फिर दुनिया की हर चीज जो है उसके अंदर ऋण आवेश तो होता ही है, धनावेश होता है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, पर देखो ये रॉड पॉजिटिव है, धनावेश है ये नहीं पता, परमाणु के अंदर है, पदार्थ के अंदर है ये नहीं पता, वो तो बैटरी से हमने लगाया इसलिए पॉजिटिव है, लिख देते हैं उसको भी अपन। बात समझ में आ रही है भैया, ये पॉजिटिव है और उधर वाली जो है ना वो नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? तो एक तरफ आपकी पॉजिटिव है, एक तरफ आपकी नेगेटिव है। कहानी बड़ी सिंपल है कि यदि कोई चीज नेगेटिव से किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब ये जो चीज है इसके अंदर एक ऐसा कण है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पर अभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। हम चलेंगे मिस्टर थॉमसन के पास में, जो हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। अभी सिर्फ हमने उस कण के बारे में बात की, अभी फिलहाल में हमें उसके कण के द्रव्यमान और उसके आवेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल में हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की है, हमें उसके द्रव्यमान और आवेश के बारे में कछु नहीं पता बाबूजी। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी है। तो यहां से जो कण निकले, राइट, वही कण आपके क्या थे, तो यही कण थे आपके इलेक्ट्रॉन। पर सिर्फ अभी कण का नाम सामने आया है, बाकी कोई चीज पता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या आवेश होता है नहीं पता। एक्सपेरिमेंट किसने किया, आपके माइकल फैराडे सर ने। तो इसका नाम होगा कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम होगा, कैथोड रे निकल रही है, एक ट्यूब है, तो ये हमारी कैथोड नली है। क्या है, तो लिख देते हैं यहां पर, ये है हमारी कैथोड नली। कहां गया कहां गया कहां गया, यहां गया। तो भाई ये है हमारी कैथोड नली। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी ये कहानी थी, ध्यान से देख लीजिए। खेल हो गया खत्म, बात समझ में आ गई? तो कैथोड नली वाले एक्सपेरिमेंट को मिस्टर फैराडे ने किया, और ये बहुत सारे लोगों ने किया, ऐसा नहीं है, बट फैराडे वाले को हम ध्यान में रखते हैं, राइट। तो कैथोड नली वाली जो एक कहानी है वो सिंपल सी ये कहानी है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कि आप लोगों के समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है बच्चों। नहीं आया मत घबराओ, सीधे क्या करो, कमेंट बॉक्स पे जाओ और बोलो नहीं आया समझ में सर, फिर से पढ़ाओ। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पढ़ा कर रहेंगे और आप पढ़कर रहेंगे हमसे। बात समझ में आ रही है? तो हम पूरा पढ़ेंगे, लग के पढ़ेंगे, तगड़ा पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलो निपटा देंगे पूरा। तो कैथोड नली थी, जल्दी से देख लेते हैं। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, दोनों को बैटरी से लगा दिया। पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है। जब आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज दिया तो क्या हुआ कि यहां से कुछ नेगेटिव किरणें जो हैं वो किसकी तरफ गई, यहां से कुछ नेगेटिव किरणें जो हैं वो धनात्मक की तरफ चले गई। बात समझ में आ रही है? इससे क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि यहां से कुछ किरणें जा रही हैं। अब क्योंकि जो किरणें हैं वो कैथोड से निकली हैं, इसलिए हम इसको कैथोड किरण बोलेंगे। और क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रही है, तो इससे साबित हुआ कि जो आपकी कैथोड किरण होगी वो नेगेटिव होगी। बात समझ में आई? और उन्हें किससे मिलकर बनी होगी, तो भाई वो आपके इलेक्ट्रॉन का पुंज होगा। और किससे मिलकर बनी होगी, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होगी। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, नोट करो। कर लिया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश अभी पता नहीं चला है, इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देख लिया? इजी। चलो अब यहां चलते हैं। ये लो भाई, पढ़ लेते हैं एक बार, इसको देख लो। सिंपल सी कहानी। और एक्चुअल में आपका जो कैथोड ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, वो ऐसा दिखता है। बात समझ में आ रही है? सॉरी। तो एक तरफ कैथोड है, एक तरफ आपका एनोड है, और इस तरीके से आपका कैथोड रे ट्यूब दिखता है। सवाल पैदा होता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि अगली वाली क्लास का लेक्चर हमें कहां मिलेगा, तो भाई वो आपको YouTube पे भी मिलेगा और आपको गूगल पर भी मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो सुनो, कुछ मत करो, सिंपल सी कहानी है, 2 मिनट का खेल है, कोई वहां पर एड वेड नहीं आने वाला है। यदि हम गूगल से वीडियो एक्सेस करते हैं तो करना क्या है, गूगल पे जाना है,
बात समझ में आ गई। करना क्या है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। क्या सर्च करोगे, मैग्नेट ब्रेन्स। इस तरीके से इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए, जेडबलई के लिए, आपके नीट के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सब कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट के साथ में है। राइट, चलो क्या देखना है, कक्षा 11वीं और 12वीं। तो क्या किया भाई, देखो इंग्लिश मीडियम कहां से है, तो इंग्लिश मीडियम है आपका कहां से, तो किंडरगार्टन से लेके यानी कि नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। राइट, सभी विषय, सारी कक्षाएं। और यदि आप बात करेंगे किसकी, हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम है फिलहाल में 7वीं से 12वीं तक। ये 7वीं के नीचे भी जाएगा, जेडबलई नीट तक भी जाएगा। बात समझ में आ रही है। पर करना क्या पड़ेगा, आपको अपने साथियों को जानकारी देनी पड़ेगी। यहां पर चले गए, सारी कक्षाएं लाइन से लगी हुई है, ध्यान से देखो। अब यहां पर कक्षा 10, अब अपन 11वीं पढ़ रहे हैं, पर अपने को यदि 10वीं का देखना है, 11वीं का देखना है, तो यहां क्लिक कर दो। अब मान लेते हैं कि 10वीं का देखना है, तो आपने यहां क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया, तो ये सारे विषय के जो शिक्षक हैं वो अपने अपने विषय के साथ में आपकी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। कर लिया इतना, क्लिक करते हैं। चलो अब मान लेते हैं फिजिक्स पढ़ना है तो यहां क्लिक कर दो, केमिस्ट्री पढ़ना है यहां क्लिक कर दो, मैथ्स पढ़नी इधर क्लिक कर दो। अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। पढ़ लिया, आपके सामने इस तरीके से पूरा जो सिलेबस है वो आ जाएगा। और सब कुछ कैसा है, ध्यान से देखो, एकदम फ्री। बात समझ में आ गई। तो ये बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, जहां पर आपको सारे विषय, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। घबराने की जरूरत नहीं है। हर कक्षा जो है वो शुरू होगी कहां से, पाठ्यक्रम परिचय से। यस और नो, सिंपल सी कहानी। और आगे बढ़ते हैं। देखो पहला ही वीडियो क्या है अपना, पाठ्यक्रम परिचय। इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। यह कक्षा 10वीं के लिए, ऐसे ही कक्षा 11वीं के लिए भी है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कहां से, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स का ही हिंदी वाला चैनल है, जहां पर आपको मिलेगी कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास थी उसमें हमने कैथोड रे ट्यूब के बारे में देखा, हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में एक छोटा सा पार्ट जो है, स्टेप जो है वो कंप्लीट किया। अगली जो क्लास होगी वो आपको मिल जाएगी कुछ ही समय बाद। तब तक के लिए आप में, अच्छा एक और चीज, यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जैसा कि आप हमेशा करते हो। बात समझ में आ गई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।